गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो बात कर रहे थे हम लोग इनकी, ठीक है। लास्ट क्लास में इन्हीं की बात करी थी, ढंग से करी थी या नहीं करी थी, बिल्कुल ध्यान से देख लो, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर की बात हो रही थी। मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, केवल और केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए कैप आता है, ए कैप इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए हो जाता है, ठीक है। ये अभी निकालना सब सिखाऊंगा कि मॉड ऑफ ए क्या होता है, ए वेक्टर को कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट तब तक के लिए अभी तक मैंने जो बात करी है वो मैंने बात करी है पोलर और एक्सियल एकदम अच्छे से समझ में। देखो 8 से लेकर के और 14 तक की जो डेफिनेशंस थी वो एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी है। को प्लेनर, को इनिशियल, को टर्मिनल, को लीनियर वेक्टर्स, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बाद में फ्री और फिक्स वेक्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लीनियर और एंटी लीनियर, पैरेलल और एंटी पैरेलल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन थी, अगर दिक्कत है तो वापस एक बार जाके वीडियो देख लो, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे बात होती है पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में बताता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बताता है। अब डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है, ठीक है। पर डिस्प्लेसमेंट या तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे जा रहा है या फिर इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे आ रहा है। एग्जैक्टली यार, डायरेक्शन दोनों में अलग अलग है, डायरेक्शन दोनों में अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है दो वेक्टर होंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के दो वेक्टर, पी से क्यू, पी क्यू, क्यू से पी, क्यू पी। इज दैट क्लियर? दैट सिंपल है ना। अब और बाकी आगे की बात करते हैं। यूनिट वेक्टर की बात करी थी। मैग्नीट्यूड यूनिटी रिप्रेजेंट किसको करता है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हम लोग करते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप की बात करी थी भाई यहाँ पे, ध्यान से, ठीक है। के कैप की बात करी थी। तो ये होते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस, ठीक है। कि भाई अलोंग एक्सिस किस तरह से हम लोग इनकी बात करते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम लोग एकदम अच्छे से किसी भी कंक्लूजन पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए, मैं ये वाली चीज़ मिटा दूँ, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, देख लो ध्यान से। ओपी क्या है? पोजीशन वेक्टर है। ओ क्यू क्या है? पोजीशन वेक्टर है। और पी क्यू क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और क्यू पी भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। और ये आई कैप, जे कैप और ये भी मिटा रहा हूँ भाई मैं। और यहाँ से भी क्या है? पोलर वेक्टर, ये भी मिटा रहा हूँ। अब मेरी बात सुनना भाई ध्यान से, लिसन वेरी केयरफुली। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मुझे वेक्टर एडिशन करना हो, सपोज दैट मुझे किसी भी चीज़ को जोड़ना है, ठीक है। मुझे दो वेक्टर्स हैं, सपोज दैट ये वाला वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है, ठीक है। एंड आई वॉन्ट टू फाइंड आउट आर वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। मुझे ये वाली चीज़ चाहिए। तो मैंने सबसे पहले क्या किया? मुझे ए वेक्टर, सबसे पहले कौन सा वेक्टर दे रखा है? ए वेक्टर। तो मैंने ए वेक्टर को लिख लिया, ठीक है। क्या मैं यहाँ से यहाँ तक कि वेक्टर शिफ्टिंग कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ वेक्टर शिफ्टिंग? मैग्नीट्यूड चेंज मत करो, डायरेक्शन चेंज मत करो। वेक्टर बी को क्या यहाँ से उठा करके यहाँ पे ले आऊँ? बिल्कुल ला सकता हूँ, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। ए वेक्टर पहले आ रहा है, इसका मतलब ए वेक्टर पहले लिख दिया। अब ए वेक्टर का जो हेड है वो बी वेक्टर की टेल में होना चाहिए। तो ए वेक्टर का जो हेड है वो बी वेक्टर की टेल में है। इज दैट क्लियर? तो भाई ए वेक्टर का हेड जो है वो बी वेक्टर की टेल में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरह से मैंने डिनोट कर दिया। आर वेक्टर को कैसे डिनोट करूंगा, कैसे ड्रॉ करूंगा? सुनो, फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट हो जाओ और लास्ट वेक्टर के हेड तक चले जाओ, ठीक है। तो ये डिनोट करेगा आर वेक्टर को। और आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या है? ए प्लस बी वेक्टर है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ए वेक्टर को इस तरह से डिनोट किया, बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड के साथ में कोइंसाइड किया और फिर उसके बाद में मैंने आर वेक्टर को डिनोट कर दिया। आर वेक्टर कैसे? फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट हो जाओ और लास्ट वेक्टर के हेड तक चले जाओ। इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं? वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं भाई? वेक्टर एडिशन बोलते हैं, ठीक है। अब एक बार मैं वापस, मैंने तीन चीज़ें पढ़ाई है भाई अभी तक। क्या पढ़ाई है? पोजीशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट
और यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और यूनिट वेक्टर, यही तीन चीज़ें अभी तक हमारे पास चल रही है। ठीक है, जीरो और नेगेटिव बाकी है, उनकी बातें बाद में करेंगे, पर पहले इन तीन चीज़ों को हम लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है, मान लो 3 और 4 है। ठीक है, मैंने आपको बोला ओपी वेक्टर बोला मैंने। ओपी वेक्टर क्या है भाई? पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे कैसे? ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हो, ओपी मतलब 3,4 है। ठीक है, अब 3,4 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई कि अगर मान लो यहाँ पे ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट P है, तो ये 3,4 है। ठीक है, इसका मतलब ये कि क्या 3 डिस्टेंस x एक्सिस की तरफ चलूँ मैं, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस है। अगर मान लो मैं P की पॉइंट पे पहुंचना चाहता हूँ, तो मैं ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पहले यहाँ तक अलोंग x एक्सिस आऊँगा और फिर बाद में मैं यहाँ पे अलोंग y एक्सिस जाऊँगा। कितने डिस्टेंस? 4 डिस्टेंस। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। मैं पहले कहाँ पे गया? पहले मैं ओरिजिन से यहाँ पे गया, फिर मैं यहाँ से यहाँ पे गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज दैट क्लियर? तो कुल मिला के अगर आपको ओपी चाहिए तो ओपी वेक्टर क्या है भाई? ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर। तो क्या इन दोनों को मैंने ऐड किया है तभी तो मुझे मिला है ये वाला वेक्टर? हाँ या ना? इसका मतलब ये ओपी वेक्टर जो है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वेक्टर है, यही वेक्टर तो है ओपी वेक्टर। इज दैट क्लियर और नॉट? ध्यान से देखो भाई, इन सब चीज़ों को ध्यान से देखो। ओ से पी पहले कितनी 3 डिस्टेंस गया, फिर कितनी दूरी पे गया? 4 डिस्टेंस गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मैं ये ओ बात करूँ, ये ओ है और ये पी है और इसको मैं ए बोल दूँ, ठीक है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ ओ पी वैक्टर इज इक्वल्स टू ओ ए वैक्टर और प्लस ऑफ ए पी वैक्टर? यस और नो? अच्छा जी, ओ ए वैक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है 3 और डायरेक्शन भी हमें पता है। डायरेक्शन में क्या पता है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। और आपको पता है आई कैप, जे कैप और के कैप, ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर है। ये है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। और यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। तो क्या मैं ओ ए वेक्टर को क्या मैं 3 और आई कैप लिख दूं? क्योंकि अब इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। प्लस ए पी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए पी को मैं 4 और जे कैप लिख दूं। इज दैट क्लियर? 4 और जे कैप। तो ये जो चीज़ हो गई, ये क्या हो गई भाई? ये ओपी वेक्टर हो गया। इज दैट क्लियर? तो ओपी वेक्टर का मतलब कितना हुआ? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से ओपी वेक्टर लिखना पड़े तो मैं ओपी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ भाई? 3 आई कैप प्लस ऑफ 4 जे कैप। ठीक है, अगर मुझे ओ क्यू वैक्टर लिखना पड़े, क्योंकि ओ क्यू वैक्टर भी क्या है? पोजीशन वेक्टर है। ओ क्यू वैक्टर कितना है? 4,2 है। तो क्या 4 डिस्टेंस एक्स एक्सिस की तरफ, तो क्या 4 आई और फिर बाद में 2 जे, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 आई कैप और प्लस ऑफ 2 जे कैप? हाँ या ना? बोलो भाई, इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ओपी और ओक्यू तो हमने इस तरह से बना लिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और ये है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको एकदम अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अभी आपका पोजीशन वेक्टर एकदम अच्छे से क्लियर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं हुआ है अभी भी। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है? पोजीशन वेक्टर। मतलब ये कि अगर कोई भी पोजीशन, क्यों? क्योंकि मैंने आपको एडिशन करना सिखा दिया। ठीक है, ये पूरा क्या है भाई? ये यहाँ से लेकर के और ये जो चीज़ थी, ये क्या थी? एडिशन थी। मतलब क्या? ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना है तो ए वेक्टर को ऐसे लिख दो। फर्स्ट वेक्टर कौन सा? ए वेक्टर को ऐसे लिख दिया, तो ए वेक्टर का जो हेड है वो बी वेक्टर की टेल में कोइंसाइड करेगा, तो ऐसे कर दिया। वेक्टर शिफ्टिंग से मैंने ऐसे जचा लिया। फिर फर्स्ट वेक्टर के टेल से स्टार्ट होकर के एंड वेक्टर के हेड तक जाओ तो उसको क्या बोलेंगे? ए प्लस भी बोलेंगे। और वही चीज़ देखो मैंने यहाँ पे भी करी है। पहले ओ ए वेक्टर जो है, ओ ए वेक्टर और प्लस ए पी वेक्टर, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ओ पी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर और प्लस ऑफ ए पी वेक्टर। ठीक है, ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर को लिखा। ओ ए वेक्टर का जो हेड है वो ए पी वेक्टर की टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, देख लो भाई यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, फिर मैंने फर्स्ट वेक्टर ओ ए वेक्टर की टेल से स्टार्ट होकर के और लास्ट वेक्टर के हेड तक एक सीधी लाइन खींच दी, तो क्या ये ओपी को
रिप्रेजेंट कर रही है, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से मैंने ओपी वेक्टर को क्या लिखा है, इस तरह से मैंने ओपी वेक्टर को 3i कैप प्लस 4j कैप लिखा है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से कर दिया भाई, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, समझाता हूँ भैया आपको कैसे समझाता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सुनो ध्यान से। मान लो सपोज दैट ये वाला पॉइंट कितना P पॉइंट है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट कितना Q पॉइंट है, ठीक है। अब PQ वेक्टर चाहिए मुझको, PQ वेक्टर, तो क्या ये वाला वेक्टर इस तरह से होगा, हाँ या ना। तो क्या PQ वेक्टर में मैं ऐसे बना दूँ यहाँ पे, तो क्या PQ वेक्टर की जो टेल है वो यहाँ पे है और OP वेक्टर की जो हेड है वो यहाँ पे है। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल समझ में आई, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से आपको बोल सकता हूँ, देखो भाई, OP वेक्टर प्लस ऑफ PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब देखो OP और PQ, तो क्या पहले वेक्टर के स्टार्टिंग से लेकर के दूसरे वेक्टर के एंड तक जा रहा है ये वाला वेक्टर, हाँ या ना, और ये वाला वेक्टर जा रहा है, तो क्या दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो क्या भाई मैं ये लिख सकता हूँ OQ वेक्टर, हाँ या ना। बात समझ में आई या नहीं आई? OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल्स टू OQ वेक्टर, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल्स टू OQ वेक्टर, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो PQ वेक्टर चाहिए। PQ वेक्टर बराबर मैं क्या करूँ, OQ वेक्टर माइनस ऑफ OP वेक्टर, ठीक है। अब OQ वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर है, Q का पोजीशन वेक्टर है, और OP वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर है, P का पोजीशन वेक्टर है। इज दैट क्लियर? मतलब अगर मुझे PQ चाहिए, मुझे P से Q पे जाना है, तो Q के पोजीशन वेक्टर में से मुझे P का पोजीशन वेक्टर माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, हाँ या ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस ही तो होता है। समझ में आया कैसे आता है, ऐसे आता है, ठीक है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में मैं फाइनल पोजीशन माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन लिख सकता हूँ, और फाइनल पोजीशन माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन करूँगा तो भाई एक बात बताओ मुझे ध्यान से, क्या फाइनल P से Q जा रहा हूँ, PQ वेक्टर चाहिए मुझको क्या चाहिए, PQ वेक्टर चाहिए। इज दैट क्लियर? तो अब आप खुद देख लो यार, यहाँ पे ये मान लो ओरिजिन माना, तो क्या ये वाला वेक्टर ऐसे है, ठीक है, और PQ वेक्टर में क्या मैं इस तरह से कर दूँ, यहाँ से मान लो ये इस तरह से कर दिया OP और PQ, ठीक है, ये OP, तो क्या ये OQ वेक्टर ऐसे हो जाएगा, हाँ या ना, यही तो बात है। तो क्या OQ वेक्टर इज इक्वल्स टू OP वेक्टर और प्लस ऑफ PQ वेक्टर, हाँ या ना, और PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू OQ वेक्टर माइनस ऑफ OP वेक्टर। OQ की वैल्यू कितनी है, 4i प्लस 2k कैप, तो 4i प्लस 2j कैप, ठीक है, माइनस ऑफ 3i कैप माइनस ऑफ 4j कैप। सॉल्व कर लो, कितना आ गया, i कैप माइनस का 2j कैप। दिस इज द PQ वेक्टर, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। ये क्या हुआ, PQ वेक्टर है। अच्छा सिमिलरली बात करो, इफ आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट QP वेक्टर, तो QP वेक्टर के साथ में क्या होगा, ये वाला डायरेक्शन रिवर्स मान ले, हाँ या ना। अगर मैं इस वाले डायरेक्शन को रिवर्स बोल देता हूँ, ऐसे बोल देता हूँ, तो क्या अब ये OQ प्लस QP इज इक्वल्स टू OP हो जाएगा, हाँ या ना। इज दैट क्लियर? तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में होगा भाई, मैंने जब इसको रिवर्स कर दिया तो OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर बराबर OP वेक्टर, ठीक है, ये हो गया। तो क्या भाई QP वेक्टर इज इक्वल्स टू OP माइनस ऑफ OQ हो गया, हाँ या ना। कुल मिला के बात ये है यार कि जैसे डिस्प्लेसमेंट में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है, वैसे ही अगर मुझे QP वेक्टर चाहिए तो फाइनल पोजीशन कौन सी होगी, P, और इनिशियल पोजीशन कौन सी होगी, Q। तो क्या OP माइनस OQ करूँगा, OP माइनस OQ आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और QP वेक्टर की बात करूँगा अगर मैं, तो OP की वैल्यू कितनी है भाई, 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, माइनस ऑफ OQ की वैल्यू कितनी है, 4i कैप और माइनस ऑफ कितना, 2j कैप। सॉल्व कर लो इसको, तो माइनस का i कैप और प्लस का 2j कैप। इज दैट क्लियर? तो भाई ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू किसकी आ गई, QP की वैल्यू आ गई, ठीक है, और ये वाली वैल्यू किसकी आ गई भाई, PQ की वैल्यू आ गई। आई होप आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर निकालना समझ में आया होगा,
ठीक है। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, आराम से आया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, आराम से आया। एक इजी एग्जांपल के द्वारा और समझा दूंगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हुई है ना। यूनिट वेक्टर की बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से कर लेते हैं एक बार। देख लो भाई ध्यान से। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आ गया होगा मेरे ख्याल से, नहीं आया तो भाई एक बार वापस वीडियो देखना। देखो सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात है पोजीशन वेक्टर निकालना। पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या होता है, वापस एक बार ध्यान से सुन लो भाई। ये O है, ये P है, P पॉइंट है 3,4। इसका मतलब पहले 3 डिस्टेंस इधर आओ, यहाँ तक आओ, फिर यहाँ से यहाँ पे जाओ, यहाँ से यहाँ पे आओगे, यहाँ से यहाँ पे जाओगे, तो ये यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते थे आप, ठीक है। OP हो गया, है ना। OP वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। क्या मैं इस वाले पॉइंट को A मान लूँ तो क्या OP वेक्टर बराबर OA वेक्टर प्लस ऑफ AP वेक्टर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये हेड और टेल कोइंसाइड कर रहे हैं और इसमें एडिशन वाला वो फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो OP वेक्टर, OA वेक्टर कैसे बनाऊँ भाई, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, पर ये वाली डायरेक्शन जो है x एक्सिस है, ये वाली डायरेक्शन क्या है, y एक्सिस है। x एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन होता है, यूनिट वेक्टर क्या करता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। और यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, आई कैप होता है। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बन गया OP, क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर बन गया, ठीक है। अब मान लो यहाँ से ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है एरो लगाओ भाई, O से P पर, O से Q पर, ये ऐसे ही होगा। P है, Q है, O है, तो P Q वेक्टर पे जाना है। फाइनल पोजीशन क्या है, Q, तो OQ माइनस ऑफ OP कर दो, खत्म बात। Q P वेक्टर पे जाना है, फाइनल कौन है P, तो OP वेक्टर माइनस ऑफ OQ वेक्टर कर दो। PQ वेक्टर हमारे पास कितना आया था, हमारे पास आया था आई कैप माइनस का 2j कैप, ठीक है। OQP वेक्टर कितना आया था, माइनस का आई कैप और प्लस का 2j कैप, हाँ है ना। ध्यान से देखो, तो क्या मैं ये वाली बात बोलूँ, PQ वेक्टर बराबर, अगर मैं QP वेक्टर में से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या माइनस का QP वेक्टर हो जाएगा, हाँ या ना। क्या मैं बोल सकता हूँ PQ इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ QP वेक्टर, हाँ या ना। मतलब PQ वेक्टर अगर ये है तो क्या इसी का नेगेटिव वेक्टर ये है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, है ना अपने, यस और नो, बिल्कुल है भाई, ठीक है। यूनिट वेक्टर है, जीरो वेक्टर, एक जीरो वेक्टर बच रहा है बस। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, अगर मान लो मैं बात करूँ नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर की, तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर मतलब क्या होता है, अगर मान लो मैंने ए वेक्टर अगर ऐसे बोल रखा है, ये ए वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो क्या मैं इसको माइनस का ए वेक्टर बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। यहाँ पे देख लो पी क्यू वेक्टर ये है, दिस इज पी क्यू वेक्टर और दिस इज क्यू पी वेक्टर, हाँ या ना, ये वाली बात क्लियर है। और पी क्यू इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ QP वेक्टर, हाँ या ना, बिल्कुल बोल सकता हूँ मैं आराम से, ठीक है। तो ये नेगेटिव की भी सेंस समझ में आई आपको, आपको सेंस समझ में आई पोजीशन वेक्टर की भी ढंग से, आपको सेंस समझ में आई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की भी ढंग से, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर की बात और करते हैं, ठीक है। ये वाली बातें क्लियर है। आई होप थोड़ा सा लेक्चर जो है पूरा ही डीपली हो गया है, ठीक है। मुझे भी पता है भाई नए नए बच्चे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर जितना जोर डालोगे जितना तपोगे उतना ही सही है। इस वाले लेक्चर को एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखना आराम से, ठीक है। तो जितनी बार देखोगे उतनी बार ये आ जाएगा। हालांकि मान लो मैं तुम्हें ईजी भी पढ़ा सकता था, ये सारी चीज़ें मुझे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल डेफिनेशन भी लिखाता तो भी काम चल जाता, परंतु डेफिनेशन लिखाता तो फिर बाद में कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, इज दैट क्लियर। इसलिए सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से फीलिंग करवा करवा के कि भाई क्या चीज़ कोई सी क्या से, कुछ भी रटना नहीं सिखाया है, हर एक चीज़ का जो भी जो मैटर है वो सारी की सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर करिए कि भाई इस तरह से ये होता है, इज दैट क्लियर। अगर नहीं समझ में आया हो फिर भी तो एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार वीडियो देख लेना वापस, पर देख देख के एकदम अच्छे से इसको कवर अप कर लेना, ओके। तो चलो भाई आगे की बात करते हैं। ये वाली बात हो गई भाई, सारी बातें हो गई अपनी, नेगेटिव ऑफ वेक्टर भी समझा दिया है ना, नेगेटिव ऑफ वेक्टर भी हो गया। तो भाई अपना सबसे पहला काम पोजीशन वेक्टर क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्लियर है, यूनिट वेक्टर क्लियर तो हो गया, पर उसको निकालना अभी तक मैंने सिखाया नहीं है। जैसे मान लो सपोज दैट यूनिट वेक्टर की बात करता हूँ मैं, अब यूनिट वेक्टर चलो मान लो इसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो है
चलो अभी बात करते हैं इसकी। जैसे मान लो यहाँ पे ओपी है, ओपी क्या है 3i कैप प्लस 4j के कैप, इज दैट क्लियर। अब मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर ऑफ ओपी। मुझे किसी ने बोल दिया कि व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर ऑफ ओपी, यूनिट वेक्टर ऑफ ओपी वेक्टर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ओपी वेक्टर जो है, ओपी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओपी का मैग्नीट्यूड और ओपी की कैप, और ये कैप ही तो मेरे को निकालनी है, तो ओपी की कैप निकालनी है तो भाई मैं क्या करूँ, ओपी वेक्टर अपॉन में ओपी का मैग्नीट्यूड, इज दैट क्लियर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सिंपल सी बात है, ओपी है क्या चीज़, क्या यही तो चीज़ है ना ओपी, इज दैट क्लियर और नॉट। अब भाई ओपी अगर ये वाली चीज़ है और ओपी का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो भाई ये यूनिट वेक्टर तो निकाल लिया मैंने, ये वेक्टर तो निकाल लिया, ओपी वेक्टर ये होता है, ठीक है। पर ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन ये वाली है, तो मतलब इसका यूनिट वेक्टर मतलब ये वाली डायरेक्शन मेरे को निकालनी है, और ये डायरेक्शन में निकाल रहा हूँ। तो ओपी वेक्टर क्या होता है, ओपी वेक्टर तो मेरे को गिवन है 3i कैप और प्लस का 4j कैप, ये तो ओपी वेक्टर है ही, ये तो मेरे को गिवन ही है, बट मुझे मोड ऑफ ओपी नहीं गिवन। अब मोड ऑफ ओपी निकालने के लिए हमेशा एक काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अंडर रूट लगाना चाहिए, ठीक है, अंडर रूट लगाना चाहिए और ओपी वेक्टर को देख लेना चाहिए। ओपी वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो i के साथ में कौन है 3, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, प्लस j के साथ में कौन है 4, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दो और सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा 3i कैप प्लस का 4j कैप, ठीक है, अपॉन अंडर रूट में 9 प्लस 16 25 हो गया, 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 होता है, तो क्या मिल गया भाई मेरे को मिल गया 3/5 i कैप और प्लस 4/5 j कैप, इज दैट क्लियर। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ओपी, इज दैट क्लियर। ओपी का यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। ओपी क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। ओपी वेक्टर क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, और पोजीशन वेक्टर क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजीशन बताता है, इज दैट क्लियर। और यूनिट वेक्टर मैंने आपको निकालना सिखा दिया, और ध्यान से देखो तो क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मैग्नीट्यूड तो यही आएगा ना, और ये भी मैंने क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड ही निकाला है, तो मैग्नीट्यूड पाइथागोरस से ही तो निकलता, पाइथागोरस से निकलता तो क्या ये अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता ना। तो मैंने आपको वही चीज़ सिखाई है। शॉर्ट में इतना से याद रखो कि किसी भी चीज़ का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो अंडर रूट करो, आई के साथ में जो भी वैल्यू है, जे के साथ में जो भी वैल्यू है वो आप आराम से निकाल सकते हो, इज दैट क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर, चारों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैंने पहले ही बोला था पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और यूनिट वेक्टर, ये तीन चीज़ें ही समझने लायक है। और पोजीशन वेक्टर अब आराम से आ गया होगा, कैसे मैंने 3i कैप प्लस 4j के कैप लिखा, भाई पोजीशन है, पॉइंट दे रखा है 3 4, तो 3 4 को मैंने 3i कैप प्लस 4j के कैप कैसे लिखा, ये वाली सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। फिर पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे आया, ये वाली चीज़ भी मैं बता चुका हूँ, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये सारी चीज़ें आ चुकी है। फिर बाद में इनका यूनिट वेक्टर कैसे निकाला वो भी बता चुका हूँ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यूनिट वेक्टर पे, ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ जी, क्वेश्चन करते हैं। सपोज दैट एक वेक्टर दे रखा है आपको, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 1k कैप, इज दैट क्लियर। तो भाई ये वाला पॉइंट दे रखा है, अब ये 3D में चला गया तो भाई i j k तीनों आगे, है ना। तो ये ए वेक्टर आपको दे रखा है, पूछा जा रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो करना क्या है, ए कैप फाइंड आउट करनी है। यूनिट वेक्टर मतलब ए कैप पूछ रहा है, ए कैप बराबर क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वेक्टर ए क्या होता है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 1k कैप लिखा हुआ है। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे, अंडर रूट करोगे सबसे पहले। अंडर रूट में क्या i के साथ में कौन है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस j के साथ में कौन है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस k के साथ में कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर इसमें आगे करते हैं तो क्या होगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 1k कैप, ठीक है। अंडर रूट में करेंगे, अंडर रूट में क्या हो जाएगा यहाँ पे 9
प्लस 16 और प्लस 1, सो दैट इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 1k कैप, ठीक है, अपॉन में क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 26. दिस इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है. इज दैट क्लियर? ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है भाई, ये है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में, एक जीरो वेक्टर बचा है उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से पढ़ेंगे और इन पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो इसलिए ये सारी चीज़ें जितनी पढ़ाई है, अपने नोट्स जितने भी तुमने बनाए हैं, अच्छे खासे नोट्स हैं, भारी भरकम नोट्स हैं, ढंग से पढ़ना आराम से, कन्फ्यूज़न मत रखना. अगर कन्फ्यूज़न हो तो वीडियोस वापस देख लेना. इज दैट क्लियर? बाकी जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें जीरो वेक्टर के साथ में जो न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, उन न्यूमेरिकल्स में सारी की सारी क्लैरिटी आ जाएगी. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.